हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 21 अप्रैल 2025 डेली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। दैनिक समसाम की आने वाले सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ मैप की सहायता से, मैप और एनिमेशन की सहायता से कौन सा देश किस देश के साथ कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, उस देश की राजधानी, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या उस देश की मुद्रा क्या है, कौन सा राज्य कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, कितने जिले किस राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, इन सभी बिंदुओं पर महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, हाल ही में विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया है? विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया है? विश्व लीवर दिवस मनाने का उद्देश्य लीवर के स्वास्थ्य, लीवर के और स्वास्थ्य और बीमारी, लीवर के स्वास्थ्य और बीमारी की रोकथाम, लीवर के स्वास्थ्य और बीमारी की रोकथाम के बारे में जागरूकता जागरूकता बढ़ाने का वैश्विक प्रयास है। विश्व लीवर दिवस प्रतिवर्ष 19 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार भी 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया है। विश्व लीवर दिवस 2025 की थीम है, विश्व लीवर दिवस 2025 की थीम है फूड इज मेडिसिन। अप्रैल माह में अब तक मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस और थीम: 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया गया है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2025 की थीम है पुस्तक में छोटा भी बड़ा है, स्मॉल इज बिग इन द बुक। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस मनाया गया है। 5 अप्रैल को समता दिवस मनाया गया है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल 1948 को 7 अप्रैल 1948 को WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम है स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य है, हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम है। 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस मनाया गया है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है। विश्व होम्योपैथी दिवस 2025 की थीम है अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान। 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती और विश्व चगास दिवस और विश्व क्वांटम दिवस मनाया गया है। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और हिमाचल दिवस मनाया गया है। विश्व कला दिवस 2025 की थीम है एकता और उपचार के लिए कला, आर्ट फॉर यूनिटी एंड हीलिंग। 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस मनाया गया है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है। विश्व हीमोफीलिया दिवस 2025 की थीम है एक्सेस फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स बिलीव टू। 18 अप्रैल को 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया है। विश्व विरासत दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य पहली बार रक्षा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्लोवाकिया की यात्रा पर गई हैं। स्लोवाकिया की यात्रा पर गई हैं। स्लोवाकिया में ही पहली बार रक्षा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बात करते हैं स्लोवाकिया।
स्लोवाकिया यह यूरोप महाद्वीप में स्थित यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है जो कि यूरोप के मध्य में स्थित है। यूरोप के मध्य में स्थित है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री जुजोना कापुतोवा है और स्लोवाकिया की मुद्रा यूरो है। स्लोवाकिया का फ्लैग देख सकते हैं आप। स्लोवाकिया निम्न देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जिनमें से पहला है यूक्रेन, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया और हंगरी। पांच देशों के साथ सीमा साझा करता है। यूक्रेन, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया और हंगरी 5 देशों के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा निसार मिशन जून 2025 में किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? निसार निसार का अर्थ है नासा, इसरो, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और भारत की स्पेस एजेंसी इसरो, सिंथेटिक नासा, इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार का अर्थ है। यह नासा और इसरो दोनों के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसे लॉन्च करने का लक्ष्य जून 2025 में इसे लॉन्च किया जाएगा। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा और भारत की अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में 2 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पर झिंझाम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन करेंगे? यह बंदरगाह भारत का पहला अर्ध स्वचालित भारत का पहला अर्ध स्वचालित गहरे पानी वाला अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह है, जो कि अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल। केरल के बिझिंजाम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह केरल के तिरुवनंतपुरम केरल में इसका उद्घाटन किया जाएगा 2 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। बात करते हैं केरल की। केरल यह दक्षिण भारत में स्थित एक राज्य है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल की मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। केरल में विधानसभा सीट 140 हैं। केरल में राज्यसभा सीट 9 है और केरल में लोकसभा सीट 20 हैं। केरल यह निम्न 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जिनमें से पहला है कर्नाटक और दूसरा है तमिलनाडु। यह कर्नाटक और तमिलनाडु दो राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। केरल का विस्तृत मैप है। यह कर्नाटक केरल में कुल 13 जिले हैं, जो कि कर्नाटक के साथ कासरगोड और कन्नूर और वायनाड जिले सीमा साझा करते हैं और तमिलनाडु के साथ मलप्पुरम, पालक्कड़, इडुक्की, पथनमथिट्टा, तिरुवनंतपुरम और कोल्लम। इसके अतिरिक्त त्रिशूर है, यह तमिलनाडु के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर ने 14 अप्रैल को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित
संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान विशेष कार्यक्रम के दौरान इसकी घोषणा की गई है। यह कार्यक्रम न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने एसबीआई कार्ड के साथ एक एसबीआई कार्ड के साथ को ब्रांडेड नया कार्ड लॉन्च किया है। एसबीआई कार्ड के साथ किसने को ब्रांडेड नया कार्ड लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, टाटा डिजिटल। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एससी उपवर्गीकरण अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी है? अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण अध्यादेश को मंजूरी दी है। सही आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश ने। इसका उद्देश्य विभिन्न अनुसूचित जातियों विभिन्न अनुसूचित जातियों की उपजातियों के बीच आरक्षण लाभों को अधिक न्याय संगत रूप से वितरित करना। इस मसौदे को तैयार करने का उद्देश्य विभिन्न अनुसूचित जातियों की उपजातियों के बीच आरक्षण के लाभों को अधिक न्याय संगत रूप से वितरित करना इसका उद्देश्य है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल सैयद अब्दुल नजीर हैं। आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीट 175 है, विधान परिषद सीट 58 है, राज्यसभा सीट 11 है और लोकसभा सीट 25 है। आंध्र प्रदेश यह दक्षिण भारतीय राज्य है जो कि तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के साथ सीमा साझा करता है। आंध्र प्रदेश का विस्तृत मैप देख सकते हैं। कितने जिले किस राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में किसे शामिल किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नाट्य शास्त्र और भगवत गीता दोनों को यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया है। अब भारत की 14 प्रविष्टियों को इसमें शामिल किया जा चुका है। भारत की 14 प्रविष्टियों को शामिल किया जा चुका है। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है और इसके महानिदेशक हैं यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे अजोले हैं। यूनेस्को के वर्तमान में महानिदेशक आंद्रे अजोले हैं। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी और यूनेस्को को हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य ने आधिकारिक तौर पर डीपीएस फ्लेमिंगो झील को संरक्षण रिजर्व के रूप में मंजूरी दे दी है? यह डीपीएस फ्लेमिंगो झील यह महाराष्ट्र में स्थित है।
महाराष्ट्र में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र वन्य जीव महाराष्ट्र वन्य जीव बोर्ड ने डीपीएस फ्लेमिंगो झील को संरक्षण रिजर्व घोषित किया है। संरक्षण रिजर्व को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा K2-18B क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, यह एक एक्सो प्लेनेट है K2-18B।